आज मैं इस एक्टिविटी के साथ आप लोगों के साथ आया हूँ विद ऑल दीज सिंपलेस्ट अरेंजमेंट्स, और इसमें मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस लेने के बाद स्पीड और वेलोसिटी दोनों को मेज़र करके दिखाऊंगा। तो एक जो मिसकंसेप्शन स्टूडेंट्स के माइंड में है कि स्पीड का मतलब जब बॉडी टेढ़ा मेढ़ा चलती है तो हम स्पीड मेज़र करते हैं, और जब स्ट्रेट चलती है तो वेलोसिटी मेज़र करते हैं। ऐसा नहीं होता। हम दो तरह की ऑब्जर्वेशन लेते हैं, एक ही टाइप के मोशन में दो तरह की ऑब्जर्वेशन लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हम उस ऑब्जर्वेशन के थ्रू चाह क्या रहे हैं। सो एक्सपेरिमेंट एक ही है। नाउ 1 2 3, so you can see it is approximately 2.63 seconds, और ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे एक स्मॉल कट बना है, यहाँ से और यहाँ तक पहुँचा है। इस पूरे में हम ये डिस्टेंस मेज़र करेंगे, इस रास्ते की लंबाई मेज़र करेंगे। मैं डिस्टेंस वर्ड का यूज़ नहीं कर रहा, इस रास्ते की लंबाई मेज़र करेंगे। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स मैथ्स में बहुत अच्छे होंगे, तो वो इस समय मुझसे ये पूछ सकते हैं कि इसका रेडियस कितना है, और वो उससे फाइंड कर सकते हैं। दैट्स ओके, बट राइट नाउ आई एम जस्ट यूजिंग सिंपलेस्ट वे। सो आई विल यूज़ दिस थ्रेड, और इस थ्रेड को इस रास्ते के अलोंग रखते हुए मैं इस रास्ते की लंबाई नाप लूँगा। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब हम इसे मेज़र कर लेते हैं। मैं इस पॉइंट पे भी एक नॉट लगा देता हूँ। और इस पॉइंट पे भी एक नॉट लगा देता हूँ। हियर इट इज़। और बाकी की लेंथ मैं मेज़र कर लूँगा। तो ये है पाथ की लेंथ। हम इस रास्ते की पूरी लेंथ मेज़र कर रहे हैं। और कैसे मेज़र करेंगे? सिंपली मीटर स्केल से। ज़्यादा बड़ी डिस्टेंस होती तो हम मीटर टेप यूज़ कर रहे होते। 15, 30 and this is 39.3. So in this observation, path length, जो रास्ता था उसकी लंबाई y 39.3 सेंटीमीटर। हम आंसर सेंटीमीटर में दे सकते हैं क्योंकि बहुत ही छोटी कैलकुलेशंस थी, बट अभी से हैबिट डाल लीजिए कि वी रिपोर्ट आंसर इन मीटर, तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। एंड मैनी स्टूडेंट्स नो दिस, मैनी अदर डोंट। अपॉन 100, now it is in meter, so finally it is 0.393 मीटर। ये कैसे हुआ? अपने मैथ्स के टीचर से पूछ लीजिए, और अदरवाइज अपनी मैथ्स की स्किल इंप्रूव कीजिए। वेरी बेसिक थिंग इट इज़। और टाइम, टाइम के लिए कुछ नहीं करना है। टाइम 2 पॉइंट टाइम ये था 2.63 सेकेंड्स। अब हम एक चीज़ और, ये जो पाथ लेंथ मैंने कैजुअली पाथ लेंथ कहा है, बट इसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, so distance is 0.393 upon time is 2.63. अब हम स्पीड मेज़र कर सकते हैं। जनरली आई डोंट यूज़ कैलकुलेटर, बट फॉर दिस कैलकुलेशन I don't want to waste time, so I'm using calculator. 0.393 divided by 2.63. So this is, हम डेसिमल के दो प्लेसेस लेंगे, तो जब हम इसे राउंड ऑफ करेंगे 9 को तो ये 5 हो जाएगा। सो आंसर विल बी 0.15। इतने सारे नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम डेसिमल के दो प्लेसेस तक निकालेंगे। जनरली आप आंसर डेसिमल के दो प्लेसेस तक छोड़ दीजिए, और जैसी भी आपको ये एज पर कंडीशंस हम ये राउंडिंग ऑफ भी करेंगे और ये आंसर लिख देंगे। अभी भी ये आंसर रॉन्ग है, अब इसके आगे मीटर पर सेकंड लिख देते हैं। नाउ इट इज़ करेक्ट। तो ये स्पीड हो गई, ये इस मोशन की स्पीड हो गई। बट इफ़ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड वेलोसिटी, तो वंस अगेन आई रिपीट,
कि स्टूडेंट सोचते हैं जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट चला है तो वेलोसिटी होती है, जब कर्व चला है या कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा चला है, स्ट्रेट नहीं चला है, तो स्पीड होती है। ऐसा नहीं है स्टूडेंट। इसी कंडीशन में जिसमें मैंने अभी ऑब्जर्वेशन ली है, एक्सपेरिमेंट किया है, इसी में आप वेलोसिटी भी मेज़र कर सकते हैं। वेलोसिटी का मतलब है कि वो इधर के लिए हेडेड था, लास्ट में यहाँ पहुँचा, तो उसकी अप्रोच कितनी फास्ट थी। तो उसके लिए हम स्टार्टिंग पॉइंट, जिसे हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं, और एंड पॉइंट, जिसे हम फाइनल पॉइंट कहते हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लेते हैं। इट इज़ हियर स्टार्टिंग एंड एंडिंग। जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो उसे इनिशियल भी कहते हैं, और जहाँ एंड हो रहा है वो उसे फाइनल कहते हैं। तो यहाँ पे भी मैं एक छोटी सी नोट बना देता हूँ। हालांकि स्टूडेंट्स, ये नोट बनाने की वजह से हमारी रीडिंग में थोड़ा सा असर पड़ेगा, लेकिन या ऑफ कोर्स उससे छोटा सा एरर जरूर आएगा, बट दैट एरर इज़ वेरी वेरी स्मॉल, उतने से ज़्यादा कोई असर पड़ेगा नहीं। ओके, सो हियर इट इज़ नाउ। टाइम तो उतना ही लिया था उसने, बस अब हमारी ऑब्जर्वेशन चेंज हो गई। अब केवल हमारा इनिशियल और फाइनल से हमारा मतलब है, रास्ता क्या था उससे कोई मतलब नहीं। तो इनिशियल और फाइनल, यहाँ से यहाँ हमने इसे मेज़र किया। इसे मेज़र करने के लिए वो गया इधर से था, लेकिन हमें केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट कंसीडर करने थे। हियर दे आर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस से ही चला था, इससे नहीं चला था, वो चला तो वो इस रास्ते पे था, लेकिन क्योंकि अब हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, उसके लिए हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस चाहिए। तो इसे नाप लेते हैं। 15 और 12.2, 27.2। तो डिस्टेंस बिटवीन, मैं डिस्टेंस को डिस्ट लिख रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, ये डिस्टेंस हमारी आई 27.2 सेंटीमीटर। यानी कि इसे मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, इट विल बी 0.272 मीटर। अपॉन 100 किया, मैं वो बता नहीं रहा हूँ। ओके, तो ये डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का हम एक और नाम देते हैं, विच इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और इस तरीके से वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम करते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट 0.272 अपॉन टाइम, टाइम तो उतना ही लगा था 2.63 यूनिट मीटर पर सेकेंड। खैर हम एंड में लिखते हैं यूनिट, तो एंड में ही लिखेंगे। वंस अगेन आई एम यूजिंग कैलकुलेटर टू कैलकुलेट इट। 0.272 डिवाइडेड बाय 2.63, सो आंसर इज 0.103। इस 3 को राउंड ऑफ करेंगे तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सो फाइनल आंसर इज 0.10 एक्चुअली। तो वैसे आगे का 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, बट स्टिल आई एम राइटिंग इट, थोड़ा सा आपको कंपैरिजन ईजी पड़ जाएगा। मीटर पर सेकंड, यानी कि इसकी अप्रोच के लिए इधर जाने के नज़रिए से अगर हम देखें कि इस साइड वो किस तरीके से बढ़ रहा था, तो वो 0.1 के हिसाब से बढ़ रहा था। वो इधर जा रहा था, वो डायरेक्ट नहीं आ रहा था, इधर जा रहा था, इधर से घूम के। अगर वो इसकी जगह, नाउ लेट अस सपोज रास्ता यही स्ट्रेट है, मैंने अगेन इसी ढक्कन के ऊपर इसे रखा है, इससे कोई रिलेशन नहीं है, बट थोड़ा सा जो हमारे मेजरमेंट की स्केलिंग है वो ऑलमोस्ट वही रहेगी जो पहले वाले ऑब्जर्वेशन में थी। तो यहाँ पे मैं इसे रोक दूंगा, वो मुझे टाइम भी मेज़र करना पड़ेगा। सो हियर इट इज़। So, so here we go. 1, 2, 1, 2, 3, 1.14, 1.14 सेकेंड, और डिस्टेंस 15 एंड इसने यहाँ पे हिट किया था, या आगे बढ़ गया है, बट इसने यहाँ कहीं हिट किया था। इट इज़ समथिंग अराउंड 29, दिस इज़ 14, so that is 29, first 15 and again 29. So this time what we have measured, हमने रास्ते की लंबाई नापी, पाथ लेंथ, और ये हमारी आई 29 सेंटीमीटर। मैंने एक रास्ते की ही लंबाई तो नापी है, दैट इज़ 29 सेंटीमीटर, और इसमें टाइम लगा है 1.14 सेकेंड। तो स्पीड कितनी हुई? स्पीड
अच्छा इससे पहले मीटर में चेंज कर लेंगे, 0.29 मीटर। वंस अगेन जिन्हें ये समझ नहीं आया थोड़ा सा मैथ्स पे वर्कआउट करें। एंड देन स्पीड इज दिस पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस अपॉन टाइम. So distance is 0.29 and time is 1.14. Once again, if we will calculate it, I'll use calculator. हमेशा नहीं पर इस केस में यूज़ कर रहा हूँ. So here it is 0.29 divided by 1.14. So its speed found to be 0.25. राउंड ऑफ करके सिर्फ इतना हो जाएगा मीटर पर सेकेंड. Now what about its velocity? For velocity, as I told you कि एंड टू एंड स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट. तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? यहाँ पे था. एंडिंग पॉइंट कहाँ पे था? यहाँ पे था. इस केस में स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की डिस्टेंस वही है जो पाथ ट्रेवल्ड है. हमेशा ऐसा नहीं होगा. जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी तो उस केस में जो पाथ लेंथ है और डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ये कब सेम है? फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन. हमेशा नहीं, फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन. तो इसका मतलब इस बार जो डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट दैट इज डिस्प्लेसमेंट, वो भी इतना ही है जितनी डिस्टेंस है और टाइम भी उतना ही लगा तो वेलोसिटी भी उतनी ही आएगी. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ. तो फिर अंतर क्या हुआ? द डिफरेंस इज इन द कंसेप्ट. हमें अगर सिर्फ ये देखना है कि किसी रास्ते पे कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या स्लो चला है, किसी रास्ते पे पर्टिकुलर दैट ट्रैक, नेचर ऑफ दैट ट्रैक इज इन्वॉल्व्ड. किसी रास्ते पे कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या स्लो चला है, किसी रास्ते को पार करने में कितना एवरेज तौर पे कितना तेज़ी से वो व्हीकल आया है, उसे हम उसकी स्पीड कहेंगे. और वेलोसिटी स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट के बीच का सेपरेशन, कितना जल्दी किसी ऑब्जेक्ट ने कवर किया है. अगर हम सिर्फ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट के बीच के सेपरेशन को लेके ऑब्जर्वेशन लेते हैं, अगर हम सिर्फ इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से की थी और एंडिंग कहाँ की और उसके बीच की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस पे हम फोकस्ड हैं, तो तब हम वेलोसिटी कहेंगे. तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट चलेगा तो वेलोसिटी होगी और टेढ़ा मेढ़ा चलेगा या कर्व चलेगा तो स्पीड होगी. वो हम पे डिपेंड करती है कि हम किसी रास्ते को कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है, किसी रास्ते पे कितना फास्ट चलेगा या चल रहा है, वो नापने के लिए हम स्पीड टर्म का यूज़ करते हैं. और किसी टारगेट को वो कितने जल्दी अचीव करेगा अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक, यानी कि उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन. तो अगर हम इसमें इंटरेस्टेड हैं कि रास्ता उस ऑब्जेक्ट ने कितने जल्दी पार किया है, हम उस रास्ते की लंबाई पे में इंटरेस्टेड हैं, तो जो हम मेज़र करेंगे वो स्पीड होगा. लेकिन अगर हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि दोनों के बीच के सेपरेशन को, स्ट्रेट लाइन सेपरेशन को उसने कितने जल्दी कवर किया, किसी भी रास्ते से कवर किया, पर इस सेपरेशन को उसने जितने जल्दी कवर किया है उसके मेजरमेंट को हम वेलोसिटी कहते हैं. अब चाहे वो किसी भी रास्ते से जाए, उन दोनों के बीच की जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगी वो तो यही होगी. यहाँ पे ये स्ट्रेट ट्रैक था, रास्ता भी यही था और उनके बीच की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस भी वही थी. तो कहने का मतलब स्पीड में हम ये चीज़ देखते हैं कि कोई रास्ता कितने जल्दी, कितने फास्ट, कितना स्लो, उस चीज़ का मेजरमेंट हम करते हैं कि कितना फास्ट या कितना स्लो वो ऑब्जेक्ट गया है. और वेलोसिटी में वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक के जो स्ट्रेट सेपरेशन है उसे उसने कितने जल्दी कवर किया है, चाहे उसे उसने चला है और चाहे नहीं चला है, पर वो उसने कितने जल्दी उसे कवर किया है, वो उसकी वेलोसिटी होगी. तो वंस अगेन ये मैं आप लोगों को कह दूं कि इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, बिल्कुल रट डालो, इस चीज़ को ढंग से समझ लो कि स्पीड का मतलब कभी भी ये मत लगाना कि ऑब्जेक्ट टेढ़ा मेढ़ा जाएगा या रुक रुक के जाएगा या कुछ और वेलोसिटी का मतलब कभी भी ये मत लगाना कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे जाएगा. वो कैसे भी जा सकता है. ये हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या मेज़र करना चाह रहे हैं. हम स्पीड मेज़र करना चाह रहे हैं या वेलोसिटी मेज़र करना चाह रहे हैं. वेलोसिटी के लिए आई अगेन टेल यू हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देखना पड़ता है और दोनों के बीच की स्ट्रेट डिस्टेंस देखनी पड़ती है, चाहे ऑब्जेक्ट किसी भी पाथ से होके गया हो.
तो यहाँ पे मैं आपको ये दो क्वेश्चंस दे रहा हूँ, एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में है और एक क्लोज पाथ के फॉर्म में है। तो इस पाथ में जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसने यहाँ से, ये स्टार्टिंग पॉइंट है उसका और ये एंडिंग पॉइंट है उसका, तो उसने स्टार्ट किया और फिर चलते चलते एंड किया 4 सेकंड में। वैसे ही यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये घूमने के बाद वापस यहाँ आता है और ये एंड पॉइंट है। तो दोनों केसेस में आपको स्पीड और वेलोसिटी दोनों निकालनी है और मुझे कमेंट में लिख के बताना है। ऑलराइट, बाय।